देखिए, तो वेव फ्रंट किसे कहते हैं? तो वेव फ्रंट काफी कुछ वैसा है जैसा हमने इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस नहीं पढ़ी थी क्या हमने? ऐसा लोकस ऑफ द प्लेन या सारे उन पॉइंट्स का लोकस जो सेम पोटेंशियल पे थे, ठीक है? तो वेव फ्रंट में क्या चीज सेम होती है? लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ द मीडियम टू विच वेव रीच साइमल्टेनियसली, so that all such points are in same phase of vibration। ठीक है ना? मतलब ये सारे पॉइंट्स पर वे एक ही वेव फ्रंट पर लाई करने वाले सारे पॉइंट सेम फेज पर होंगे। अब फेज का मीनिंग आपसे छुपा नहीं है, अगर आपने बातें ध्यान से सुनी है तो फेज वही है जो सर्कल में घूमता रहता है एसएचएम में, दैट इज फेज। तो मतलब ये वो वाले पॉइंट्स है जहां से वेव निकल के साइमल्टेनियसली पहुंची है, तो उतनी देर में सेम फेज एंगल घूम रहा है। जो इनका रेडियस वेक्टर है उतनी देर में सेम एंगल से घूम रहा है। मान लो इस पॉइंट से निकल के वेव पहुंची यहाँ पर और एक दूसरे पॉइंट पर पहुंची, तो अगर टाइम दोनों पर सेम है तो यहाँ पर कुछ मान लो वेक्टर 0 पे था, तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में 60 डिग्री घूम गया यहाँ का, तो इन दोनों में इसके रिस्पेक्ट में फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। मतलब ये दोनों पॉइंट क्या होंगे? सेम फेज में हो जाएंगे। तो ये पॉइंट क्या, ऐसे सारे पॉइंट जो कि सेम फेज में, उनका लोकस क्या कहलाएगा? वेव फ्रंट कहलाएगा। ठीक है? तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज वेव फ्रंट की, एक तो बात ये बहुत क्रूशियल है कि इसमें हर पॉइंट सेम फेज पर होता है, सेम वेव फ्रंट पे लाई करने वाला हर पॉइंट सेम फेज में। और दूसरी जो क्रूशियल चीज है इसकी कि वेव फ्रंट्स जो प्लेन है, ये प्लेन आर ऑलवेज नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव एनर्जी। तो इनका बहुत ही दो बेसिक एग्जांपल दिखा रहा हूँ जिससे आपको वेव फ्रंट की कंसेप्ट समझ में आ जाए। जैसे मान लो आपका पॉइंट सोर्स है, तो पॉइंट सोर्स से आर डिस्टेंस पर रेडियस पर लाई करने वाले सारे पॉइंट पर डिस्टरबेंस सेम टाइम पर पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? तो आपको पता है यहाँ पर अगर एंगल मान लो 90 डिग्री से घूम गया तो उन सारे पॉइंट्स पर फेज डिफरेंस इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में सेम होगा कि नहीं? दूसरे शब्दों में बोल सकता हूँ, ये सारे पॉइंट सेम फेज पर होंगे कि नहीं? ठीक है? तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट कैसा होता है? स्फेरिकल वेव फ्रंट होता है। ठीक है? अगर लाइट का सोर्स पॉइंट सोर्स है तो उसके चारों ओर कैसे वेव फ्रंट बनेंगे? स्फेरिकल वेव फ्रंट बनते हैं। ठीक है? अगर इस तरह की वेव है गोइंग इन द फिक्स डायरेक्शन, पूरी एक ही डायरेक्शन में जा रही है लगातार इस तरीके से, तो इसके वेव फ्रंट्स ये प्लेन्स होते हैं। ऐसे ही था बेटा वो इक्विपोटेंशियल सरफेस भी, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्विपोटेंशियल सरफेसेस भी प्लेन होती थी उसके परपेंडिकुलर। ठीक है ना? इस तरह से जो आपका रेडियल फील्ड था पॉइंट चार्ज का, उसकी भी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसी होती थी? स्फेरिकल होती थी। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस में हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता था। आपके वेव फ्रंट जो बनाए हैं इसने, हर पॉइंट पर वेव फ्रंट के फेज सेम है। तो फेज का मीनिंग अगर आपको क्लियर है तो आप बिल्कुल क्लियरली समझ पा रहे हो। ठीक है? कि अगर मान लो ये सारे पॉइंट्स पर कुछ आपका है, मान लो 90 डिग्री की एंगल है, तो अगला 90 डिग्री घूमने में अगर सेम डिस्टेंस जा रहे हो तो इन सारे पॉइंट्स पर भी स्पेस सेम आ जाएगी। ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पर एंगल उतना ही घूम गया होगा। अगर ये बिल्कुल ये इस तरह की एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं, और क्योंकि वेव सब तरफ यूनिफॉर्म से जा रही है। ठीक है? तो इसलिए ये प्लेन वेव भी कहलाती है। इनको क्या बोलते हैं? प्लेन वेव भी बोलते हैं। इनके वेव फ्रंट्स क्या होते हैं? प्लेन्स होते हैं। ये स्फेरिकल है। ठीक है? एक लाइन चार्ट जो इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन सोर्स होगा तो उसका मैंने बनाया नहीं, बट उसका क्लियर है आपको, उसका उसके वेव फ्रंट कैसे हो जाएंगे? बताओ एक बार आप। हाँ, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट हो जाएंगे। एक सिलेंडर पर्टिकुलर आर पे लाई करने वाले सारे पॉइंट क्या होंगे? एक ही फेज में लाई करेंगे। स्पेरिकल भी हो सकते हैं, सिलेंड्रिकल भी हो सकते हैं, प्लेनर भी हो सकते हैं। ठीक है? और इस तरह कई बार डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग वेव्स के ड्रॉ करने को बोल दें तो भी कर सकते हैं आप। डाइवर्जिंग वही है, पॉइंट सोर्स से जैसे ये निकल रहा है इस तरह की वेव्स निकल रही है, तो ये इसके वेव फ्रंट हो जाएंगे। वही स्पीयर्स के टुकड़े डिफरेंट डिफरेंट रेडियस के। अगर कोई कन्वर्जिंग बीम है आपका तो कन्वर्जिंग बीम का भी वही कहानी है। यहाँ पर सेंटर मान के आर्क ड्रॉ कर दो, वो कन्वर्जिंग बीम के वेव फ्रंट्स आ जाएंगे। ठीक है? तो वेव फ्रंट बेसिकली कुछ नहीं है, अभी इतना समझना है हमको कि प्लेन्स हैं और उन प्लेन्स के हर पॉइंट पर हर पॉइंट पर फेज सेम होती है वेव की। ठीक है? दूसरी इंपॉर्टेंट बात, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन
propagation of energy will always be perpendicular to the plane of the wave front। ये दो बातें वेव फ्रंट के बारे में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ में आ गई होगी।